एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज और इंपरेटिव सेंटेंसेज को पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, असर्टिव सेंटेंसेज और इंपरेटिव सेंटेंसेज तीनों को मिक्सअप करके, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे देखिए, क्योंकि हम लोग जब टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो पहले हम लोग रूल पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलने लगते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस नहीं भी होते तब भी हम रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि वैसे ही हो रहे होते हैं तो हम वैसे कर देते हैं, ठीक है। बट जब हम लोग एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पे तो टॉपिक वाइज नहीं आने वाला है। वहाँ पे क्या होगा, आपको कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आ जाएंगे, इसलिए हम लोग मिसलेनियस टाइप में थोड़ा सा मिक्स करके इनको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, डू यू राइट इन अ गुड हैंड ही सेड, ठीक है। पहले वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैच कीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। डू यू राइट इन अ गुड हैंड ही सेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा बात है, ही सेड। मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग जो होता है उसी को हम लोग पहले लिखते हैं और रिपोर्टेड को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, और यहाँ पे क्या है, आस्क्ड होगा, ही आस्क्ड। लेट मी चेंज द मार्कर। ही आस्क्ड, उसके बाद क्या है, डू है। डू का मतलब क्या हो जाएगा, इफ होगा ना। यस और नो टाइप का जब इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें डू का मतलब क्या होता है, इफ होता है, ठीक है। इफ या वेदर लगाते हैं, ऑप्शन होगा तो वेदर कंफर्म है, नहीं तो इफ और वेदर में से कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही आस्क्ड इफ के बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है यू, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो आप क्या मानेंगे, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन कुछ भी मान के आप चला लीजिए, ठीक है। तो ही आस्क्ड इफ, थर्ड पर्सन मान लेते हैं सिंगुलर के तौर पे तो ही हो जाएगा, ठीक है। आपका मन करे तो प्लरल भी मान सकते हैं, आपकी जो मर्जी, ठीक है। तो ही, उसके बाद डू का क्या हो जाता है, डिड होता है, क्योंकि असर्टिव बनाते समय हम लोग डिड लिखते नहीं अफर्मेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे वर्ब का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। तो रोट इन अ गुड हैंड, इन अ गुड हैंड, और उसके बाद फुल स्टॉप। बस मैं ही आस्क्ड इफ ही रोट इन अ गुड हैंड, बस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर बर्ड्स सी सेड स्ट्रोकिंग इट्स फीदर्स हैव यू कम टू कंफर्ट मी इन माय सॉरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए कभी इस तरीके के सेंटेंसेस आ जाते हैं, डियर बर्ड्स, डियर स्टूडेंट, ठीक है, डियर डियर टीचर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग जो हमारा मीन्स हमारा रिपोर्टिंग होता है, तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग बीच में है, ठीक है। पहले उसने बोला डियर बर्ड्स, फिर बताया गया कि किसने बोला। रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है किसने बोला, किससे बोला, ठीक है। और क्या बोला का मतलब रिपोर्टेड होता है। तो यहाँ पे क्या बोला, किसने बोला, और फिर से क्या बोला, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिएगा, सेंटेंस को आप ऐसे समझेंगे, सी सेड स्ट्रोकिंग इट्स फीदर्स, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे डियर बर्ड, फिर हैव यू कम टू कंफर्ट मी इन माई सॉरो, ठीक है। ये आपका सेंटेंस इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का सेंटेंस आप मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसको जब करेंगे तो इस तरीके का जब भी होगा तो हम लोग क्या करते हैं, एड्रेसिंग एज या कुछ इस तरीके से, कॉल्ड अपॉन कुछ करके ऐसे बताते हैं कि कैसे बताया गया, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सेड, तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड, क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, ठीक है। बट कभी कभी सेड को भी हम लोग रख देते हैं जब हमारे पास मतलब नॉर्मली कोई किसी से कहता है, जैसे कुछ नॉर्मल पूछा जाए, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, डू यू नो इट, तो यहाँ पे आप रिप्लाई की अपेक्षा करते हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं जहाँ पे रिप्लाई की अपेक्षा न की जाए, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेज में हमारा सेड भी रह सकता है, ठीक है। बट कंपटीशन के नजरिए से अगर आप देखें तो आपको चेंज करना पड़ेगा, बस समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड addressing as dear brother,
सॉरी डियर बर्ड, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी चीज लगा सकते थे, सी आस्क्ड रेस्पेक्टफुली, ठीक है, बात समझ में आया। सी आस्क्ड लविंगली, यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस का भी हम लोग ऐसे वर्ड आप कह सकते हो जो एडवर्ब की तरह होती है, उनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड एड्रेसिंग एज बर्ड एंड स्ट्रोकिंग इट्स फीदर एंड स्ट्रोकिंग इट्स फीदर। एड्रेस करते समय किसी को किया, लेकिन अपना खुद का जो पंख था उसको क्या किया, स्ट्रोक किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रोकिंग इट्स फीदर। फिर क्या है, अब आपके पास यस और नो टाइप पे क्या लगाएंगे, इफ, है ना, या फिर वेदर भी लगा सकते हैं। इफ और वेदर आप दोनों लगा सकते हैं, बट जब ऑप्शन मिल जाएगा तो आप हमेशा क्या लगाते हैं, वेदर लगाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इफ हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, यू। यू का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से वही बात है, फर्स्ट या थर्ड, ठीक है। तो थर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, शी, है कि नहीं। जाहिर सी बात है वो बर्ड है, बर्ड से पूछ रही तो आई तो लगाएंगे नहीं, आप फर्स्ट पर्सन तो लगाएंगे नहीं, इतना तो कॉमन सेंस हमें रखना पड़ेगा। तो हम लोग हमेशा थर्ड पर्सन के तौर पे लगा देंगे, ठीक है, शी। उसके बाद हैव है तो क्या हो जाएगा, हैज। कम का गो, टू, कंफर्ट। उसके बाद मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग, यानी कि हर, इन हर सॉरो, इन हर सॉरो। बस में तो इस तरीके से ये वाला आपका डायरेक्ट वाला पोर्शन होगा और ये वाला पोर्शन आपका इनडायरेक्ट पोर्शन होगा, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। व्हेन सन गॉट लो, यहाँ पे द होगा, व्हेन द सन गॉट लो द किंग्स सन सेड जैक सिंस वी हैव नो मनी वेयर कैन वी लॉज दिस नाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको दो दो सेंटेंसेस मिल रहे हैं और डिपेंडेबल सेंटेंसेस मिल रहा है, ठीक है। यानी कि आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, आप कह सकते हैं कि जैक सिंस वी हैव नो मनी, जैक हमारे पास चूंकि पैसा नहीं तो हम लोग रहेंगे कहाँ, क्वेश्चन ऐसे बोला जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसको दोनों तरीके से बनाएंगे। कैसे, पहले तो ये आपका जो क्लॉज है उसको लिख लीजिएगा, व्हेन द सन गॉट लो, ठीक है, व्हेन द सन गॉट लो द किंग्स सन सेड, सेड या फिर आप कह सकते हो टोल्ड जैक। मैंने बताया था, याद होगा आपको, कि जब अंदर एड्रेसिंग वाले वर्ड होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सन टोल्ड जैक दैट सिंस दे है, वी का दे हो जाएगा ना, सिंस दे हैड नो मनी, सिंस दे हैड नो मनी, फिर है एंड, सॉरी, टोल्ड जैक डैट दे हैड नो मनी एंड देन आस्क्ड, एंड देन आस्क्ड, ठीक है। उसके बाद पूछा, पहले उसने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, बट उसके बाद पूछा, क्या क्या पूछा, वेयर कैन वी लॉज दिस नाइट। तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड के बाद कंजंक्शन वेयर कैन, वेयर के बाद सब्जेक्ट होगा यानी कि दे, वी का दे बनेगा ना, थर्ड पर्सन है, तो दे, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, दे कुड लॉज, दे कुड लॉज, दे कुड लॉज दिस का क्या हो जाएगा, द नाइट या फिर दैट नाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिंग मी अ ड्रिंक ऑफ मिल्क शेड द स्वामी टू द विलेजर्स, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द स्वामी, द स्वामी आस्क्ड, यहां पे आस्क्ड पूछने के लिए नहीं, कहने के लिए लगाएगा। स्वामी है यानी कि अगर स्वामी संत आ रहे हैं तो वो आपको ऑर्डर तो देंगे नहीं कि मुझे दूध लाओ पीने के लिए, ठीक है, वो आपसे कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्वामी आस्क्ड द विलेजर्स, द विलेजर्स, ठीक है, क्या, टू, क्योंकि इंपैरेटिव का वर्ब वाला होता है तो क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं ना, टू ब्रिंग हिम, मी का चेंज होगा ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्वामी है, ठीक है, तो टू ब्रिंग हिम अ ड्रिंक ऑफ मिल्क,
टू ब्रिंग हिम अ ड्रिंक ऑफ मिल्क, ठीक है। ही सेड, तो ही सेड का क्या हो जाएगा, विल है, विल यू लिसन टू सच अ मैन, क्या करिएगा आप, तो ही सेड की जगह पे क्या कर देंगे, आस्क्ड इफ। यू फिर से यहाँ पे सेकंड पर्सन विल, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट, मीन्स हम लोग क्या इसको एज्यूम करेंगे, इसको हम लोग एज्यूम करेंगे थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में आप कुछ भी लगा दीजिए, ही लगा दीजिए, शी लगा दीजिए, दे लगा दीजिए, जो मर्जी वो। अब फिर से वही जो मर्जी वो का मतलब ऑप्शन में जो होगा वो, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, इफ ही विल का क्या हो जाएगा, वुड लिसन टू सच अ मैन, ठीक है। इस तरीके से हमारा नरेशन बन के तैयार होगा। बात समझ में आया? तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आपको अपने जो आपने बनाया होगा उससे मैच करने में आसानी रहेगी। हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, ओके। करा व्हेन Ibrahim approached the first thief said, why do you carry a dog on your back, are you not ashamed, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको बनेगा, तो देखिए ये आपका जो क्लॉज होगा ना, जो आपको रिपोर्टिंग में क्लॉज दिया जाएगा उसको आप एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा when Ibrahim approached the first thief asked, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है ना, तो फर्स्ट थिफ आस्क्ड, WH टाइप में है तो जो WH वर्ड होता है वही लिख देते हैं, इट मींस वाई विल बी एज इट इज, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट इज यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो ये बात किससे कर रहा है, इब्राहिम से कर रहा है, मींस इब्राहिम विल बी योर ऑब्जेक्ट एंड इट्स अ नेम, नेम मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर, वी विल यूज हियर ही, वाई ही। अब डू यू का मतलब क्या हो जाएगा, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट विल चेंज इन पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम लोग तो हेल्पिंग वर्ब लगाते नहीं, बल्कि क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो कैरी का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, कैरीड, ठीक है। और डॉग ऑन योर फिर चेंज होगा, किस क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन की तरह यूज कर रहे हैं, हिज बैग, ठीक है। वाई ही कैरिड अ डॉग ऑन हिज बैग। उसके बाद फिर पूछ रहे हैं आर यू नॉट असेम्ड, तो क्या हो जाएगा, एंड आस्क्ड अगेन, दोबारा पूछते हैं क्या, इफ, क्योंकि यहाँ पे यस और नो टाइप है, यस और नो टाइप में हम लोग क्या करेंगे, इफ लगाएंगे, इफ के बाद फिर से यू है तो क्या हो जाएगा, ही, और EJMR किस में कन्वर्ट होता था, वाज, तो ही वाज नॉट असेम्ड, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस बनेगा, व्हेन Ibrahim approached the first thief asked why he carried a dog on his back and asked again। जब एंड लगाइएगा तो यहाँ पे मतलब कंजंक्शन हो जाएगा ना, तो फुल स्टॉप मत लगाइएगा, एंड आस्क्ड अगेन इफ ही वाज नॉट अशेम्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ड्वार्फ सेड टू हर प्रॉमिस मी दैट व्हेन यू आर क्वीन यू विल गिव मी योर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको यहां पे प्रॉमिस मी, तो आप क्या करोगे, इंपरेटिव है, इंपरेटिव में हम लोग क्या करते हैं, द ड्वार्फ क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, हर, आस्क्ड का मतलब फिर से यहाँ पे ये कहना नहीं है, ये कहा मतलब पूछना नहीं, कहना है, ठीक है, कि उसने कहा, क्या कहा, टू प्रॉमिस, प्रॉमिस करने को कहा, किसको, मी मतलब हिम, क्योंकि मी ड्वार्फ के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। प्रॉमिस हिम डैट व्हेन शी, यू का मतलब हर के अकॉर्डिंग होगा, शी इज क्वीन, शी इज क्वीन, ठीक है। कहोगे सर टेंस चेंज क्यों नहीं किया, वाज क्यों नहीं लगाया, मैं आपको, अगर नए होंगे चैनल पे तो पहले पुरानी वीडियोज आप देख लीजिए, मैंने बताया कि जब कंडीशनल सेंटेंस आएगा तो टेंस को चेंज नहीं करते हैं, ये कंडीशनल ही तो है, जब तुम रानी बन जाओगी तब मुझे अपने पहले बच्चे को दे देना, तो कंडीशन हुआ कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज ही लगेगा, टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे भी कुछ आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है, आयोग के द्वारा कुछ अलग अलग चीजें भी देखने को मिलती हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे एक्चुअली आप देख लीजिएगा, दोनों में से ऑप्शन नहीं दिया जाएगा,
मामला कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। रिजल्ट में यही आया कि दूसरा वाला ऑप्शन था ही नहीं, यानी इज वाला ऑप्शन नहीं होगा तभी आप वाज पे जाएंगे। अगर इज और वाज दोनों होगा तो आप हमेशा इज को लगाइएगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस का टेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट व्हेन सी इज क्वीन। अब बात आप कहोगे सर ऐसा क्यों, सेंटेंस का जो टेंस होगा वो चेंज क्यों नहीं होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, देखिए रूल रट लेना कि ये होता है और ये नहीं होता है, ये रट्टाफिकेशन है। और हमको पढ़ते समय ये कभी नहीं करना चाहिए कि क्या हमें सोचना है, हमें हमेशा पढ़ना चाहिए कि कैसे हमें सोचना है। ठीक है, तो कैसे सोचने का मतलब ये है, देखिए कंडीशन, अगर हम इसका कॉन्सेप्ट धीरे से समझे, इसका मतलब ड्वार्फ सेल्ड टू हेड, कोई ड्वार्फ रहा होगा, उसने कहा होगा किसी से, स्टोरी में आपने पढ़ा होगा, उसने कहा होगा कि जब तुम रानी बन जाओगी, बात समझ में आया, जब तुम रानी बन जाओगी तो जो तुम्हारा पहला बच्चा होगा वो मुझे दे दोगी। ठीक है, बात समझ में आया। अब यहाँ पे बात यह है कि ये कंडीशन दे दिया कि जब रानी बनेगी तभी, नहीं बनेगी तो नहीं, यानी आने वाले जो समय है उसमें संभावना जो है, पॉसिबिलिटी जो है होने की कम हो गई, और काम हुआ नहीं तो फिर उसको हम लोग पास्ट में ले कैसे जाएंगे। बस समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट हमारा होता है जिसको हम लोग करते हैं। बट अगर यहाँ पे दे दे वाज तो इससे भी घबराइएगा मत, क्योंकि ये स्टोरी है और स्टोरी काफी पुरानी है, तो आने वाले समय में माइट भी पॉसिबल कि हुआ हो या तो वो तो एक्सपायर कर गए हो। बात समझ में आया, तो वहां पे आपको यहाँ पे कंडीशन हो सकता है कि इस ऐसे क्वेश्चन जब देगा, कोई स्टोरी देगा, किसी राइटर के द्वारा उठाई गई स्टोरी देगा, जैसे शेक्सपियर होते हैं, मिल्टन साहब होते हैं, कोई लोग होते हैं, तो उन लोगों की जब स्टोरी को आपको उठाएगा तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि वो आपको चेंज करने को कहेगा, यानी इज वाला ऑप्शन नहीं देगा, उस समय आप वाज वाला ऑप्शन करेंगे। बात समझे। बट ऐसे डेली लाइफ में अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस मिलता है तो वहां पे 100% आप नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, और आयोग भी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो आपको दे देगा, ठीक है ना, भुलवाने के लिए दे सकता है, कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, बट कंडीशनल सेंटेंस के चेंज नहीं होते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज क्वीन, यू का मतलब शी विल गिव हिम हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। बस इनमें तो आप एक काम करिए, यहाँ पे वाज भी कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो बाद में कंफ्यूज आप हो जाओगे। यहाँ पे विल के साथ वुड भी कर लीजिए, और यहाँ पे बाकी सब चीज़ें तो लगभग सही है। व्हेन सी वाज क्वीन शी वुड गिव हिम हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। ठीक है, तो दोनों लिख लीजिए क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। ठीक ना, नेक्स्ट देखिए, द एग्जामिनर्स ऑर्डर वर, एग्जामिनर के क्या ऑर्डर थे, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे जब इसको बनाएगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, द एग्जामिनर्स ऑर्डर वर। अब उसके बाद देखिए, ऑर्डर देख के आप ये मत सोचिएगा कि ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांड, सजेस्टेड, ये सब किस में होते हैं, ये आपके किस में होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में होते हैं, बट ऐसा मत कीजिएगा। दूसरी बात, आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है, पहला कंफ्यूजन आप इसको इंपरेटिव समझेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे नो वन इज यूज्ड हियर एज सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये असर्टिव सेंटेंस है ना, तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या होगा, आस्क्ड, और सॉरी इंपरेटिव वाले सेंटेंस तो ये नहीं है कि यानी कंजंक्शन आपको टू नहीं लगाना है। बात समझ में आया, यानी कि आपको यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में क्या लगाना है, डेट लगाना है। एक बात समझ में आई। दूसरी बात यहाँ पे ये हो सकता है कि सर ये ऑर्डर इज इन फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट में होता है, तो क्या टेंस चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसके आगे थोड़ा देखिए वर्ब लिखा हुआ है, विदाउट वर्ब, अगर मेन वर्ब जो हमारी होती है उसके बावजूद अगर नहीं होता है फिर भी वो पास्ट में माना जाता है ना, तो ये वर्ब लिखने की वजह से आप कह सकते हो कि ये पास्ट में है, और पास्ट में क्या हो जाएगा, टेंस चेंज करते हैं। ठीक है, तीसरी बात, ऐसे सेंटेंस आपको देके इसको अंडरलाइन करके पूछेगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जामिनर्स, जहां पे भी किसी नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा होता है, वो नाउन एक्चुअली में नाउन नहीं होके एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के साथ आएगा, इसलिए ये ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन हो गया। बात समझ में आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जामिनर्स ऑर्डर वर डैट नो वन, तो नो वन लिव इट एज इट, क्योंकि थर्ड पर्सन में चेंज करते नहीं, इज चेंज होगा कि नहीं होगा, तो फिर वही बात, वर है तो चेंज करना ही पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, नो वन वाज टू ब्रिंग बुक्स इनटू द रूम, सारा लिखते जाइए जब तक प्रोनाउन ना है, इनटू द रूम
नॉर आस्क मी की जगह क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, नॉर आस्क हिम क्या, नॉर आस्क हिम क्वेश्चंस अबाउट व्हाट, आई का मतलब क्या हो जाएगा, ही, और हैज किस में कन्वर्ट कर देगा, हैड टोल्ड। एग्जामिनर का मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे यू का मतलब थर्ड पर्सन में प्लरल मानिएगा, क्योंकि एग्जाम में कौन बैठने जाएगा, बहुत सारे लोग बैठने जाएंगे ना। बट यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देम के बजाय वंस कर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, वंस, वंस का मतलब नो वन, वन का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, वंस होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वंस, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेगा वन टू डू, वन ही हैड टोल्ड वन टू डू। ठीक है, या ही हैड टोल्ड देम टू डू। बात समझ में, कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कहोगे सर ब्रिंग को हम लोग क्यों नहीं चेंज किए, हम लोगों ने आस्क को क्यों नहीं चेंज किया। जब आपने कहा चेंज करना है तो जाहिर सी बात है ये फर्स्ट फॉर्म में तो सेकेंड फॉर्म में जाना चाहिए था, जाना चाहिए ना। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये टू है तो टू के साथ अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा तो ये तो इन्फिनिटिव हो गया, और इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा आता है ये नीदर, नार, इधर, आर, ये सब जब भी होते हैं तो जैसे वर्ब पहले रहती है वैसे ही वर्ब उसके बाद भी आती है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे चूंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगा। यहाँ पे टू जो है वो साइलेंट तौर पे है, यानी ये भी एक तरीके से इन्फिनिटिव है, बट इसको हम लोग कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये हमारा इन्फिनिटिव कहलाता है, और बिना टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, इसलिए ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सी रोट आई एम वेटिंग एंड वाचिंग एंड लॉन्गिंग फॉर माई सन्स रिटर्न। तो क्या हो जाएगा, सी, रोट को रोट ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, डेट हो जाएगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या हो जाएगा, आई, आई मतलब ये चेंज हो जाएगा, सी इज एम आर, वाज वर्ब में सी वाज वेटिंग एंड वाचिंग एंड लॉन्गिंग फॉर, माई का मतलब क्या हो जाएगा, हर, तो फॉर हर सन्स रिटर्न। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस होंगे। ये सारे क्वेश्चन जितने भी आज हम लोगों ने किए वो सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे सी का हो, चाहे बी का हो, या फिर ए का हो। हर तरीके का क्वेश्चन देख के उसमें से इसको तैयार किया गया था। ठीक है, आज बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए एग्जाम्पल्स, कुछ नए रूल्स के साथ कुछ नए क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए हों उन क्वेश्चंस को लेके सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, बस इतना ही। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना अवश्य, मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि कमेंट आप जरूर कीजिए, जिससे इससे मोटिवेशन मिलती है और चीज़ें हमारी जो होती हैं वो स्मूथ चलती हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू वेरी मच।